मैं चाहती हूँ कि तुम नर्सिंग में डिप्लोमा करो पुनः, पार्ट टाइम नर्सिंग करो और पार्ट टाइम ट्रेनिंग। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि सिमरन को मुझे और अभी को दूर देखकर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। अच्छा आइडिया। अगर तुम्हें मानस के कंपैरिजन में कोई भी आदमी नहीं मिल रहा है तो बुला लो ना उसे वापस। ईगो वीगो जो है ना बहुत ही बुरी चीज है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर ऑफ दिस। मानस के बारे में कोई मुझसे कोई बात नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसा क्लियर? ए लिसन सुनो। प्रणय प्लीज, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। क्या हो गया अचानक सिमरन को? अरे नहीं मामा, होता है। ताज्जुब हुआ सिमरन की हरकत पर। वो तो बहुत। जब पापा दिमाग में इतना टेंशन हो तो अपने इमोशंस पे काबू रखना जरा थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, बस करो। और कितनी साइड लोगे उनकी? तुम उनकी तरफदारी करते रहो और वो तुम्हारी इंसल्ट। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया? तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं। लिसन, कूल डाउन, कूल डाउन। हो गया ना, नाराज नहीं होते ऐसी छोटी छोटी चीजों पे। हो जाता है कभी कभी। क्या हो जाता है कभी कभी? मैंने तो ना कभी देखा ना सुना कि कोई इस तरह किसी होस्ट के घर में आके उसकी बेइज्जती करके चला गया हो। तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। ए लिसन नाउ, कम ऑन, समझा करो। क्या समझा करूं? यही ना कि वो परेशान है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है, क्या कर रही है। आई डोंट बिलीव दिस। और ये बात तो किसी की भी समझ में नहीं आएगी। अब मैं आगे से सिमरन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। तुम उसके पास जाओ, परेशान हो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ। सिमरन के बारे में सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है प्रणय कि दीदी ने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया है। वो तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कितना कंट्रोल रहती है। देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आई थिंक सिमरन द वर्ड ईगो को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। ये शब्द उसे कहीं चुभ गया है और खास करके इसलिए उन्हें ज्यादा हर्ट किया है क्योंकि ये बात अभी नहीं कही। उन्हें अभी से ये उम्मीद नहीं थी। जो भी हो, लेकिन दीदी ने जो किया वो बहुत गलत था। मैं दीदी से बात जरूर करूंगी। नो, डोंट डू इट। उन्हें वक्त दो ताकि वो अपनी गलती को खुद समझे। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। मानस के बारे में कोई मुझसे कोई बात नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसा क्लियर? ये क्या कर दिया मैंने? सब कितना हर्ट हो गए होंगे। मैंने क्यों किया ये सब? अपना टेम्पर लूज किया
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm feeling so guilty. सो गई क्या? नहीं, तो फिर चलो कुछ बातें करते हैं। बैठो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे सिमरन से रिलेटेड ना कोई बात सुननी है और ना कहनी है। अरे ऐसे कैसे? ये तो बचपना है तुम्हारा बिल्कुल। देखो अभी, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, और जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। Abhi, I'm really sorry. I shouldn't have been this harsh and rude to you. I hope you'll forgive me. नहीं, एक्चुअली गलती मेरी भी है। मैंने जो कुछ भी उस समय कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। I think I should have chosen my words well. नेहा को बहुत बुरा लगा होगा ना? लगना भी चाहिए। I should have respected the dignity of her post. मैं बात कर सकती हूँ नेहा से? हाँ, सिमरन ने बात कर लो। मुझे नहीं करनी। सुनो, वो सो गई है एक्चुअली। It's okay, Abhi. I understand. Sorry once again. And good night. गुड नाइट। कमाल करती हो ना तुम भी। उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, माफी मांगने के लिए फोन किया था, बात नहीं हुई तुमसे। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर बात कर ली थी तो? ये अच्छा तरीका है, पहले दुनिया के सामने बेइज्जती कर दो और फिर अकेले में माफी मांग लो। यार तुम कभी किसी भी चीज को सही ढंग से लोगी लाइफ में? हाँ, हर चीज को फैला देती हो बिल्कुल तुम तो। मैं हर बात को सही तरीके से ही लेती हूँ, और मैंने जो किया वो सही किया। तुमने जो किया वो सही किया। तुम हमेशा सही करती हो, मैं ही हूँ जो जिंदगी में गलत करता हूँ। पापा कार कीज देखी आपने? कार कीजिए रही बेटा। क्या हुआ, वॉक पर नहीं गया? हाँ, कुछ आज बॉडी में स्टिफनेस सी हो रही थी तो मैंने कहा रिलैक्स करता हूँ। यू गॉट फीवर? ना ना, बुखार नहीं है। यू श्योर? या आराम करूंगा आज सारा। चलिए नाश्ता भी लग गया, खा लीजिए। नाश्ता? I'll see you in the evening, पापा। अरे नाश्ता तो करके जाओ बेटा। हॉस्पिटल में काम है, प्लीज। तो 5 मिनट में नाश्ता हो जाएगा। कम ऑन। क्विकली। तुम लोग, तुम्हें जल्दी है, तुम लोग।
थैंक यू। कल रात को तुम अभिमन्यु के घर गई थी, कोई टेंशन हुआ वहाँ? I'll see you in the evening, Papa. Simran, what is this? Nash, Simran. क्या हुआ बेटा? बेटा, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया था तुमने। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बहुत एक्सपीरियंस है आपको मैरिड लाइफ का। Sorry. You're right, बेटा. Sorry. मामा, I'm sorry. पता नहीं। It's all right. हाँ अभी यस डॉक्टर अभी भी फोन आया कि आशा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है और वहाँ पर उसे अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं। डॉक्टर पांड्या होने चाहिए। नो डॉक्टर, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगे। Damn it. सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही क्यों आती हैं? डॉक्टर निमिष देसाई, हाय डॉक्टर सिमरन, आई एम फाइन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ACH में एक इमरजेंसी है और अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो आप वहाँ अटेंड कर लेंगे प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, ACH में इन्फॉर्म कर दीजिए डॉक्टर निमिष देसाई आ रहे हैं। ओके डॉक्टर, या हाँ हेलो। अभी मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं तुमसे पूछ लूँ डिनर में क्या बनाऊँ, तुम क्या खाओगे? जो तुम्हारे मन में वो बना दो। और सुनो, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा, ठीक है? अभी हाय। कल रात को ढंग से फोन पे बात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा मैं तुम्हें खुद ही आके मिल लूं पर्सनली। Once again, I'm extremely sorry about last night, अभी मैं न जाने क्या क्या कुछ कह बैठी और अरे छोड़ो ना, अब कब तक वही लकीर पीटती रहोगी? रात की बात की छोड़ो। May I come in? आइए, लिस्ट रेडी है? Yes ma'am. Just a second, अभी। Excellent. आप इन सब डॉक्टर्स को फोन करके कल की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। Yes ma'am. थैंक यू। अभी नेहा को बहुत बुरा लगा होगा ना, वो मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होगी। नहीं, you don't bother about her. She's fine. आज सुबह से ही अभी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। देखो नेहा, इस वक्त टेंशन लेना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। जितनी जल्दी हो सके तुम पहल करके इस मामले को नॉर्मल करो। इस मामले को खींचना किसी के भी फायदे में नहीं है। मैंने कोशिश की थी, फोन भी किया, मगर अभी ने सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया।
मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना था ना। तुम्हें क्या लगता है मैं ही गलत हूँ? नहीं नेहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो। मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि वक्त और माहौल के हिसाब से काम करना सीखो। तुमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, लेकिन वो वक्त सही नहीं था तुम्हारी रिएक्ट करने का। अगर तुम अपनी बात अभी को बाद में समझाती तो उसका दूसरा असर होता। देखो नेहा, मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरह से नादानियां करती रही तो अभी धीरे धीरे तुमसे अलग होकर सिमरन की तरफ खींचता जाएगा। लगता है अभी आ गए, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। जाओ नेहा, जाकर उससे मनाओ। बाय। कहाँ थे इतनी देर से? कॉफी बना दूँ? No thanks. आज तक ही याद आ रही है। साढ़े 9 बज गए। जरूरी काम से जा रही हूँ, घंटे भर में लौटूंगी। कहाँ चलेगी सुबह सुबह? कहाँ गई थी तुम सुबह सुबह?